हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है पैकिंग इन सॉलिड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो यूनिट सेल होते हैं उनके रैंक के बारे में बात की थी, इसके अलावा उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात की थी और वॉइड्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है इसके अंदर या फिर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग की। सॉलिड के अंदर आपका जो पैकिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है, किस किस टाइप से हम पैकिंग कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। पैकिंग के अंदर ही हम किस किस को कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट में हम CN से ही राइट कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे कि हमारी पैकिंग करेंगे सॉलिड्स के अंदर, उनके अंदर जो वॉइड्स जनरेट होंगे वो किस किस टाइप के होंगे और कौन सा वॉइड कहाँ बनेगा, मतलब टाइप्स ऑफ वॉइड्स हम बात करेंगे। वॉइड्स आप जानते हो क्या होता है, जब हम सॉलिड्स को आपस में क्लोजली पैक करते हैं तो वहाँ पे कुछ जगह आपका रह जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हुए हम पैकिंग की तरफ अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम CN से डिनोट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली आपका क्या होता है, एक एटम अपने नेबरिंग एटम्स को टच करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं व्हेन द एटम टचिंग हाउ मेनी, व्हेन द एटम टचिंग हाउ मेनी नियरेस्ट एटम, यानी कि जो उसके पास में एटम है उनको किस किस को टच करेगा, या नियरेस्ट की जगह आप चाहो तो यहाँ पे नेबरिंग कर सकते हो, नेबरिंग एटम्स। इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सॉलिड रखा है, उसका पार्टिकल है, उसका पार्टिकल है, उसका पार्टिकल है। इस तरह से अगर मैंने मान लो ये पैकिंग करें तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक एटम को लेना चाहूँ, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने किसी एटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो ये वाला एटम है कितने एटम्स को टच कर रहा है, तो यहाँ से इस वाले एटम को टच कर रहा है और यहाँ से इस वाले एटम को टच कर रहा है। तो मतलब इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितने एटम्स को टच करेगा वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, इस तरह से मान लो मैंने सॉलिड को पैक किया है, तो मैं कोई भी एटम लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये एटम ले लिया आपका। अब ये एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसलिए इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जितने अपने पड़ोसी एटम्स को टच करता है एटम, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जिस टाइप से पैकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेंगे। किसी भी एटम को लेके हम देख लेंगे कि किस किस एटम्स को टच कर रहा है, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। तो अब पैकिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो पैकिंग होता है वो कौन कौन सी डायमेंशन में होता है। तो 3 डायमेंशन में होता है। 1D में भी आपका पैकिंग होता है, 2D में भी आपका पैकिंग होता है और 3D में भी आपका पैकिंग होता है। 1D में आपका ओनली 1 टाइप का पैकिंग होता है,
2D में आपका 2 टाइप का पैकिंग होता है और 3D में आपका 3 टाइप का पैकिंग होता है, यानी कि जितने D होंगे उतने टाइप की क्या बनेगी, आपकी पैकिंग बनेगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कहते हैं हम 1 डायमेंशन, या इसको शॉर्ट में 1D बोल सकते हैं। तो 1 डायमेंशन में आपका सॉलिड का पैकिंग कैसा होगा वो देखो। 1 डायमेंशन से मतलब है, देखो सबसे पहले डायमेंशन को क्लियर करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है आपका एक्स एक्स और ये होता है आपका वाई एक्स। ठीक, एक्स एक्स का मतलब या तो आप इस साइड में मूव कर सकते हो या फिर इस साइड में मूव कर सकते हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जो मूवमेंट होगा आपका वो हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये वाला एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओनली 1 डायमेंशन। ये आपका वाई एक्सेस है, अगर मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूं तो ये आपका वाई एक्सेस डायरेक्शन हो गया, यानी कि ये भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या फिर अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और वाई डायरेक्शन में भी आपको क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशन। ठीक है, इसी तरीके से अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका 3rd डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि एक्स ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है और ऐसे भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेड डायरेक्शन। इसे मान लो जेड डायरेक्शन मैंने बना दिया। अब बना तो नहीं सकता मैं बाहर की तरफ इसको, तो इसलिए मैंने ऐसे इसको बना दिया, तो आप समझ सकते हो इसको बाहर की तरफ डायरेक्शन है, यानी कि आपका जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशन में आपका होता है, तो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन होती है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर 1D में लें सॉलिड को तो हम कैसे कैसे उसको पैक कर सकते हैं। तो 1D के अंदर मान लो कि आपके पास ये कोई पार्टिकल है, अब क्लोजली पैक होता है, या तो हम ऐसे इसको पैक कर सकते हैं, या तो वाई डायरेक्शन में पैक कर सकते हैं, या फिर एक्स डायरेक्शन में पैक कर सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसको पैक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हमारे सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। अब कितने होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है, आपको इधर भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरीके से आपके एटम्स क्या होते हैं, पास अरेंज होते हैं, और ये आपका 1 डायमेंशन में आपका पैकिंग हो गई है इसकी। तो इस तरीके से हम 1 डायमेंशन में क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम को पकड़ लो, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तब भी इसके पास में कितना एटम रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी जितने एटम्स को टच कर रहा है तो 1 और 2, इसका देखें तो 1 और 2, इसका देखें तो 1 और 2, मतलब कोई सा भी आप एटम ले सकते हो, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, जैसे मैं इस एटम को लिया, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 डायमेंशन में ओनली 1 टाइप की पैकिंग होती है, इसको हम बोलते हैं 1D पैकिंग। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी कि आपका 2D टाइप की पैकिंग होगी। अब 2D टाइप की पैकिंग कैसे होती है वो देखो। मान लो मेरे एटम्स इस तरह से अरेंज है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये डायरेक्शन मैंने कंप्लीट कर ली, अब इस डायरेक्शन में चलता हूँ, यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन को दोनों को कंबाइन करना है। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं एक एटम के नीचे दूसरा एटम जस्ट पुट कर दूँ यहाँ पे, इस तरह से आपका एक एटम के नीचे जस्ट नीचे दूसरा एटम क्या करता जाऊं, पुट करता जाऊं। तो इस तरीके से जो आपके पास पैकिंग आएगी वो पैकिंग कौन सी होगी, 2 डायमेंशन पैकिंग होगी। अब इस पैकिंग का क्या नाम होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे HCP। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेते हैं, किसी भी एटम को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको पकड़ा, तो यहाँ पे कितने एटम्स को टच कर रहा है, 1 2
3 एंड 4, 4 एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब दूसरा जो टाइप होता है पैकिंग के अंदर, इसी के अंदर 2 डायमेंशन, वो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने इस तरह से पैकिंग की होती है इसकी, अगर आप एक एटम के नीचे दूसरा एटम ना रख के दोनों एटम के बीच में अगर आपने एटम रखा होता, 2 एटम के बीच में इस तरीके से, फिर यहाँ से 2 एटम के बीच में, फिर यहाँ से 2 एटम के बीच में, इस तरीके से अगर आप पैकिंग करते हो तो उस पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? HCP। तो 2D के अंदर आपका 2 टाइप की पैकिंग होती है, HCP और HCP। HCP कब होती है? जब एक एटम के नीचे दूसरा एटम, और HCP कब बनती है? जब 2 एटम के बीच में आपका एटम लगा हो। इस तरह से हम क्लोज पैक करते जाए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो किसी भी एटम को पकड़ लो आप, यहाँ पे जैसे मैंने इसको पकड़ा, तो ये कितने एटम को टच कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है सबको? 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपका बनती है। अब किस तरीके से बनती है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? तो देखो बेटा, जब मैं टचिंग आपके एटम्स है, अगर उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या शो हो रहा है? स्क्वायर शो हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर शो हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मुझे 6 साइड वाला हेक्सागोन दिख रहा है, तो इसलिए 6 साइड का जो क्लोज पैकिंग होता है, 6 का मतलब आपका हेक्सागोन, 6 साइड वाला क्लोज पॉलीगन, उसको बोलते हैं हेक्सागोन। तो यहाँ पे 6 साइड आपको दिख रही है ज्वाइन करने से, इसलिए हम बोलते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनाते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनाते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा पैकिंग इन 3D। उससे पहले हम यहाँ पे वॉइड्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वॉइड बन रहा है, मतलब आपके जो एटम्स क्लोजली पैक होते हैं उसके बाद भी यहाँ पे ये जगह बच जाती है आपकी, इसको बोलते हैं वॉइड। इसके अंदर भी आपका देखो वॉइड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉइड है। अब 3D में जाएंगे तो इन वॉइड्स के क्या हो जाएंगे? नेम हो जाएंगे। तो वही हम देखेंगे वॉइड्स के नेम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3D से। तो नेक्स्ट है अपना टॉपिक पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में कितने टाइप की पैकिंग बनेगी? 3 टाइप की बनेगी। जैसे 1D में 1 टाइप की, 2D में 2 टाइप की, और 3D में कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की। अब किस किस से बनेगी? तो आपका जो 3D में 3 टाइप की बनेगी, तो 1 टाइप की तो स्क्वायर पैकिंग से बनेगी और 2 टाइप की हेक्सागोनल पैकिंग से बनेगी। कैसे बनेगी देखो, अगर मान लीजिए स्क्वायर अभी 2 डायमेंशन में, एक्स डायरेक्शन है इसके पास और वाई डायरेक्शन है। अगर मैं इसी के ऊपर ऐसी की ऐसी लेयर पेस्ट करता जाऊंगा तो मेरे को वाई डायरेक्शन में भी आपका क्या मिलेगा? शेप मिलेगा एक वाई डायरेक्शन में, मतलब इसकी हाइट होती जाएगी। तो ये 3D में हो गया। तो वहां पे किस टाइप से वॉइड जनरेट होती है, और हेक्सागोनल के अंदर अगर मैं ऐसे रखता जाऊंगा तो आपका जेड डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब 3D में यहाँ से भी हम बना सकते हैं। अब कैसे कैसे बना सकते हैं, तो पहले इसको आप राइट कर लो। 2D आपका क्लियर हो गया, अब 3D के अंदर चलते हैं। अब देखो 3D के अंदर पैकिंग 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है चेक कर लेते हैं। 3D के अंदर आपका जो पैकिंग होती है वो 3 टाइप की कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पैकिंग होती है वो होती है आपका
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड जो होती है आपका वो होती है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि HCP और ये हो गया आपका HCP। थर्ड जो होती है इसके अंदर वो होती है आपका फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ HCCP या इसको HCC ही बोलते हैं, ठीक है, पी नहीं लगाते। ये इसका दूसरा नाम है CCP यानी कि हम लिख सकते हैं इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में लिखे तो CCP, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप की पैकिंग बनती है 3D के अंदर। अब कौन सी पैकिंग किस टाइप से बनती है देखिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D में करना है तो मतलब पहले आपको 2D में बनाना पड़ेगा और 2D के ऊपर एज इट इज आपको 2D लेयर्स डालते जाना है तो आपका कैसा बन जाएगा 3D का। देखो आपको कैसे दिखता है। ये मान लो मैंने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब तो आप जानते हो एटम के नीचे एटम को क्लोजली पैक करना है। एटम के नीचे एटम को क्लोजली पैक करना है। ये आपका हो गया 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैक, ठीक। अब मुझे इसको 3D में कवर करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कैसा लेयर इसके ऊपर रखूँ, फिर और रखूँगा, फिर और रखूँगा, ऐसे करते करते रखते जाऊँगा तो मेरे पास एक क्यूब टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग HCP। या इसका जो दूसरा नाम होता है इसको दूसरा नाम होता है इसका A टाइप क्लोज पैकिंग। A टाइप क्लोज पैकिंग। A टाइप का मतलब क्या है कि जो नीचे वाली लेयर है जिस तरह से अरेंज है दूसरी वाली लेयर भी उसी तरह से अरेंज होगी, तीसरी वाली लेयर भी उसी तरीके से अरेंज होगी, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसी के ऊपर अब दूसरा स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर, फिर स्क्वायर और ऐसे करते करते बनती जाएगी। मतलब नीचे वाली लेयर में और उससे ऊपर वाली लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं नीचे जैसी है वैसी ऊपर वाली है, उससे ऊपर वाली उससे ऊपर वाली, यानी कि A टाइप की क्या हो जाएगी क्लोज पैकिंग हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर रखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी एज इट इज स्पेस के ऊपर क्या रखे हुए हैं, स्पेस रखे हुए हैं। तो ये जो पैकिंग है आपकी A टाइप की पैकिंग हो गई है, ठीक है। A टाइप की पैकिंग हो गई, ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक। ऊपर 3D लिखा होगा तो समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका AB टाइप क्लोज पैकिंग। इस नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या AB टाइप क्लोज पैकिंग। कैसे होगी, सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हम क्या करेंगे 2 डायमेंशन वाला डायग्राम लेंगे। कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो इसको। यानी कि 2 एटम्स के बीच में जो जगह है वहां पे हम रखते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 वाला यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं 2D के अंदर। 1 2 3 4 और 5 वाला इधर आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1
ये आपका 2D के अंदर हो गया हेक्सागोनल। अब ऐसा ही हम क्या करें, ऊपर रख देंगे, तो फिर वो ऐसा ही अगर हम रखेंगे तो ए टाइप का हो जाएगा, बट हमें कैसा चाहिए, ए बी टाइप का। मतलब ये हमारे नीचे वाली जो लेयर है वो ए लेयर है। अब बी लेयर मतलब उसकी डिफरेंट तरीके से आपको रखनी है। तो डिफरेंट तरीके से कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास ये 3 स्फीयर है, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल शेप बन रहा है वॉइड का, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल वॉइड। अब अगर हम इस वॉइड को कवर करने के लिए यहाँ पे एक एटम रख दें, ठीक है, और एक एटम इसके नीचे है मान लो, तो आपको डायग्राम कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से देखो। इस बॉल को आपस में चिपकाने की कोशिश करो आप। ये 3 बॉल है, ये 1 2 3 बॉल है। एक बॉल आपका नीचे है और एक बॉल ऊपर है। एक बॉल नीचे है इसके, यहाँ पे बिल्कुल नीचे, और एक बॉल ये ऊपर है। तो यहाँ से जो आपका क्रिएट होगा वॉइड, वो किस टाइप का होगा, यहाँ से जो वॉइड क्रिएट होगा वो कैसा होगा आपका, ये जो वॉइड होगा वो होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बॉल से बनता है, 4 बॉल से बनता है, ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल में 4 होता है। और ट्राइगोनल वॉइड, ये ट्राइगोनल वॉइड 3 बॉल से बनता है या 3 स्फीयर से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको ट्राइगोनल वॉइड दिख रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि मैंने बीच में से ये लेयर उठाई, अब इसके पीछे भी लेयर होगी, मतलब एक एटम यहाँ पे इसके पीछे छुपा हुआ है। तो कितने बॉल्स हो गए आपके पास, 1 2 3 और एक पीछे 4 हो गई। तो कौन सा वॉइड है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ये है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऐसे टेट्राहेड्रल। तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, अगर उनको कवर करते हुए हम एक और लेयर बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लेयर बना रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड इसको कवर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड इसको कवर कर रहा हूँ, इस तरीके से। फिर ये टेट्राहेड्रल इसको कवर करते हुए मैं लेयर बना रहा हूँ। तो क्या जो पहले वाली जो लेयर थी मेरी, पहले वाली लेयर और अब जो मैंने नई लेयर बनाई है, उस लेयर के अंदर क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल। नीचे वाली लेयर अलग टाइप की, ऊपर वाली लेयर जो हमने अरेंज की वो अलग टाइप की, यानी हम बोल सकते हैं ए लेयर, फिर उसके बाद बी लेयर, फिर से कौन सी आ जाएगी, नीचे वाली जो लेयर है उसी की तरीके से हम उसके ऊपर रखते जाएंगे। फिर कैसे हो जाएगा पैटर्न, ए बी और फिर से ए, यानी कि ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग बनाएंगे। इस तरीके से मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3rd नंबर पे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी पैकिंग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही हेक्सागोनल में कवर करना है, हेक्सागोनल 2D वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की लेयर बनानी है। इसका जो 3rd में हम बोल सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं ABC 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 टाइप क्लोज पैकिंग। FCC को हम ABC टाइप की क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ABC मतलब यहाँ पे 3 लेयर होगी और तीनों डिफरेंट होगी, ABC, फिर आपका A से रिपीट होगा ABC, फिर आपका ABC, फिर आपका ABC, मतलब तीनों लेयर जो होगी वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होगी। तो हमने फर्स्ट लेयर बना दी A टाइप की। अब दूसरे टाइप की लेयर बनाएंगे तो कौन सी होगी, इसी टाइप की होगी, A B। तो हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे,
टेट्राहेड्रल को कवर करने से ये हो जाएगा आपका क्लियर। अब देखो, अब तीसरी लेयर अगर हमें बनानी है तो देखो ये आपका टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल कवर कर दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हुई, इस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको कवर करते हुए अगर हम एक और बॉल रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ये वाला, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ये वाला, इस तरीके से कवर करते हुए अगर हम बॉल रखेंगे तो आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 3D डायग्राम बनाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है 2D बोर्ड पे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड से इनको कवर करते हुए अगर हम तीसरी लेयर रखेंगे, देखो फर्स्ट लेयर नीचे ए वाली, बी वाली कौन सी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने वाली, और थर्ड लेयर जो है वो कौन सी थी, ऑक्टाहेड्रल को कवर करने वाली है। ए टाइप की लेयर, बी टाइप की लेयर और सी टाइप की लेयर आपका यहाँ पे रखते रहेंगे। तो जो पैकिंग बनेगी उसको बोलते हैं FCC पैकिंग या CCP पैकिंग या ABC टाइप पैकिंग। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक आप इसको राइट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके टेट्राहेड्रल वॉइड को, ट्राइगोनल वॉइड को और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कैसे वॉइड आपका क्लियरली आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वॉइड हमारे कौन से बने हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास अगर 3 बॉल्स इस तरह से अरेंज है 2D के अंदर, ना तो पीछे कोई एटम है ना ही कोई ऊपर की साइड एटम है, ये जो वॉइड जनरेट होती है आपका, तो थोड़ा मैं दूर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, ये जो वॉइड क्रिएट हो रही है, ना तो नीचे की तरफ कोई लेयर है ना ही ऊपर की तरफ लेयर है, मतलब 2D के अंदर डायग्राम है आपका। तो यहाँ पे जो ये वॉइड है इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल वॉइड। वॉइड क्या होती है? खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ये ट्राइगोनल वॉइड हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था हमने कुछ इस तरीके से, ये 3 बॉल है। अब मान लो एक बॉल नीचे की तरफ है, यानी एक लेयर नीचे की तरफ है या फिर एक लेयर ऊपर की तरफ, कहीं पर ले लो 4 बॉल ले लो, ये 3 बॉल थी, ट्राइगोनल वॉइड हो गया। ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर अगर आप एक और बॉल रखते हैं इस टाइप से, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि आपका ट्राइंगल टाइप का शेप है और ऊपर एक बॉल है, तो वो किस तरह से होगा। ये आपकी 4 बॉल्स होगी और मैं इनको आपस में चिपकाने की कोशिश करता हूँ। 3 बॉल ऊपर एक, तो ये आपका शेप बन रहा है, वो किस टाइप का बनेगा, ट्राइगोनल शेप, टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। तो ये वाले जो वॉइड होगी आपका, यहाँ पे जो वॉइड जनरेट होगी वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? तो इसको कवर करने से, ओनली अगर मैं इसको कवर करूंगा तो यहाँ पे AB टाइप की क्लोज पैकिंग बनेगी, यहाँ से आपका AA टाइप की क्लोज, यहाँ से AA टाइप की, यहाँ से AB टाइप की क्लोज पैकिंग बनेगी। थर्ड अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होती है, ऑक्टाहेड्रल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 बॉल नीचे है और 3 बॉल डिफरेंट पैटर्न में ऊपर है, और बीच में जो ये बॉल क्रिएट हो रहा है आपका, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको तीनों टाइप के वॉइड क्लियर हो गए। ट्राइगोनल वॉइड 2D के अंदर बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड 3D के अंदर बनता है, ये आपका 2D के अंदर बनता है, ये आपका 3D के अंदर बनता है, और ये आपका 3D के अंदर बनता है। ये आपका ओनली फॉर FCP में बनता है, और ये आपका FCP में बनता है और LCP में बनता है।
यानी कि ये दोनों टाइप के पैकिंग में बनता है। 3D में 2 जगह बनता है, AB टाइप में बनता है और ABC टाइप में भी आपका देखा था आपने। इसको कहाँ देखा था आपने? ओनली ABC टाइप है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आपको क्या समझना है, नोट लगा लेते हैं। मान लो इस सॉलिड को आपने क्लोज पैकिंग की और आपको पता करना है कि उसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे या कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, जितने एटम आप क्लोज पैकिंग में यूज में लोगे उसके डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 टाइम्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। मान लो आपने कोई क्लोज पैकिंग कर दी सॉलिड में और आपने 100 एटम्स को आपस में क्लोज करके एक सॉलिड बनाया, तो उसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी क्रिएट होगी, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, 200 टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहाँ पे जनरेट होगी। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। सेकंड हम बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगी। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज, जितने भी आप नंबर ऑफ एटम्स लोगे किसी क्लोज पैकिंग को बनाने में, उसके डबल तो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसके इक्वल क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनाते हैं, क्लियर है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनाते हैं, क्लियर है। और ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनाते हैं, क्लियर। ये डायग्राम सबका, ये कहाँ बनता है, ABC के अंदर, ये कहाँ बनता है, AB में और ABC के अंदर, और ये कहाँ बनता है, 2D के अंदर। तो हमारे पास 1D में एक ही टाइप का क्लोज पैकिंग, 2D में 2 टाइप का, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है। 3D के अंदर 3 टाइप का बनता है, AA टाइप का, AB टाइप का और ABC टाइप का। AA टाइप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। AB टाइप को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ABC टाइप को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें किस तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं, क्लियर हो गया सबको। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर सकते हो आप, AB और AB टाइप में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे और ABC टाइप में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। इस तरह से हमने ये हमारा पैकिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसको ढंग से एक बार वापस से रिवाइंड करके रिवाइज कर लेना, और मैं एक एनिमेशन वीडियो आपका इसके अंदर डाल दूंगा जिससे आपका ये वर्ड्स भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में। तो इस पैकिंग को हम 3D के अंदर एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग। टाइप्स ऑफ पैकिंग में सबसे फर्स्ट हमने देखा था 1D में जो पैकिंग होती है वो किस तरह से आपका व्यू होगी। तो ये आपके सामने 1D के अंदर पैकिंग है। ये भी आपके पास हॉरिजॉन्टल व्यू है, इसी को मैं आपको वर्टिकल व्यू में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास वर्टिकल व्यू है। तो 1 डायमेंशन में आपका कोई भी वॉइड जनरेट नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2D के अंदर, जो हमने पैकिंग पढ़ी थी। 2D के अंदर पैकिंग हमारे पास 2 टाइप की थी, स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग। तो 2D के अंदर पैकिंग सबसे फर्स्ट है आपका क्लोज पैकिंग। 2D का मतलब आपका केवल लेंथ और ब्रीथ होगी, हाइट नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2D के अंदर पैकिंग है और ये आपकी स्क्वायर पैकिंग है, ठीक है। इसके अंदर बॉल के नीचे आपका बॉल रखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D। तो ये हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D है। यहाँ पे आपके पास 2 बॉल्स हैं, इनके बीच में एक बॉल दे रखी है। फिर आपके पास ये 2 बॉल्स है, इनके बीच में ये बॉल दे रखी है। इसी तरीके से ये पैकिंग बनती जाएगी और ये आपका 2D हेक्सागोनल पैकिंग कंप्लीट है। 2D के अंदर व्यू आप देख सकते हो इसका कैसा आएगा। इस तरीके से आपकी हेक्सागोनल पैकिंग होगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D पैकिंग के अंदर। 3D पैकिंग हमारे पास 3 टाइप की थी, ए टाइप की पैकिंग, AB टाइप की पैकिंग एंड ABC टाइप की पैकिंग। ए का मतलब होता है सेम लेयर होगी आपका, जैसे कि ये आपके पास ए टाइप की 3D पैकिंग है। इसके अंदर आपका इस टाइप का शेप बनेगा, मतलब यहाँ पे ये बॉल के नीचे ये बॉल आ रही है, सेम टू सेम पैटर्न है। जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है आपकी ए टाइप की, वैसे की वैसी आपकी सेकंड लेयर है ए टाइप की, ऐसी थर्ड लेयर है, 4, 5th और ऐसे इनफाइनाइट लेयर हो सकती है आपकी। तो इसको बोलते हैं हम ए टाइप की पैकिंग इन 3D। नेक्स्ट है हमारे पास AB टाइप की पैकिंग। AB टाइप की पैकिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। AB टाइप की पैकिंग में इस तरह से होता है, जैसे कि मान लो कि आपके पास इसमें 2 लेयर होती है, एक A होती है और एक B होती है। जैसे कि अगर ये A लेयर है तो ये वाली कौन सी हो गई, B लेयर हो गई। फिर से आपके पास A लेयर, फिर से आपके पास B लेयर। इस तरह से आपका ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। AB लेयर, AB लेयर। इसके अंदर आपका हेक्सागोनल होता है। देखो हेक्सागोनल टाइप का मतलब कि यहाँ पे 2 बॉल्स के बिटवीन एक बॉल दे रखी है, ये 2 बॉल्स है, इसके बिटवीन एक बॉल है, तो ये हेक्सागोनल के अंदर आपका 3D में व्यू हो गया, जिसको हम बोलते हैं AB टाइप की पैकिंग। नेक्स्ट जो आपका ABC टाइप की पैकिंग है वो इसके अंदर दे नहीं रखा है, तो उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइड्स के बारे में। तो जो आपके पास वॉइड्स हैं वो कौन से होते हैं, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वॉइड्स है वो है टाइप्स ऑफ वॉइड्स। सबसे फर्स्ट हमारे पास था टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर क्या होता है, ओनली 4 वॉल्स होती है। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, देखो ये 4 वॉल्स। तो ये वॉल्स के बिटवीन जो आपका गैप जनरेट हो रहा है ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है, ठीक है। ऐसे ही ये ऊपर वाली वॉल नीचे भी हो सकती है, तो इस तरीके से भी आपको देख लेना है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ओनली 4 वॉल्स होती है, ठीक है। ये वाला जो वॉइड है, ये वाला जो वॉइड ऐसे, अगर बॉल नीचे हो तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ये जो वॉइड है, इस समय बॉल नीचे है तो भी आपका ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। यानी कि 4 वॉल से आपका जो वॉइड क्रिएट होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका व्यू। ऐसा आता है टेट्राहेड्रल का, ये शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कितनी बॉल होती है, 6 बॉल होती है, 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर। तो ये व्यू आता है आपका ऑक्टाहेड्रल व्यू का। देख सकते हो आप यहाँ पे जो 2 ब्लू बॉल है, ये नीचे ब्लू बॉल दिख रही होगी, इसके ऊपर ये रेड बॉल रखी हुई है इस तरीके से। 2 ब्लू बॉल के ऊपर एक रेड बॉल, इस तरीके से अगर हमारी स्फीयर 3D के अंदर रहेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगी। ये व्यू दिख रहा होगा आपको यहाँ से वॉइड का इसका। तो इस तरीके से मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू वॉइड्स को क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक